जय हिंद साथियों, मैं राजा उल्लास आपके लिए लाए हैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास इंटर 2023 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ठीक है, तो अगर आप भी क्लास 12 और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखना मिस ना करें, इसे ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 समकालीन दक्षिण एशिया। चैप्टर 2 इसमें हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो 2023 एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो तुम्हारे दो चैप्टर से जितना भी वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने की संभावना है उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, दक्षिण एशिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो दक्षिण एशिया के संबंध में आपका कौन सा कथन गलत है, तो आपका हो जाएगा दक्षिण एशिया में विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का प्रचलन। ऑप्शन ए, ये असत्य है, बाकी सब सही है। किस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है, तो आपका जो होगा श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। ऑप्शन सी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुई, तो लोकतंत्र कब स्थापित हुई, आपका सही जवाब हो जाएगा 1988 से 1991। ऑप्शन सी। उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ कब बुलंद हुई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा, यह हुई थी 1983 में। ऑप्शन ए। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिली, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1971। उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कब से लेकर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा, ये रहा है 1983 के बाद से, यानी ऑप्शन डी। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलट कर दी वर्षों में सैनिक शासन पुनः स्थापित हो गई। सही जवाब हो जाएगा 1999। ऑप्शन डी। श्रीलंका से शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई, तो ये बुलाई थी 1989 में। ऑप्शन बी। दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि का हस्ताक्षर हुई है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2000 ईस्वी में। ऑप्शन बी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है, तो इसमें है आपका लोकतांत्रिक एवं सैनिक दोनों। किस देश में सन 1991 में पूर्व की ओर चलो की नीति अपनाई थी, तो ये अपनाई थी भारत। ऑप्शन डी। संपूर्ण दक्षिण एशिया प्रत्येक अर्थों में है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका वैविध्यपूर्ण। ऑप्शन बी। संपूर्ण एशिया पद कितने देशों में इंगित करता है, तो सही जवाब हो जाएगा यह 6 पदों में। किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है, सही जाएगा चीन को। ऑप्शन डी। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह 2005 के चुनाव में। कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियाना की स्थापना किए, तो ये किए थे आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। ऑप्शन सी। किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सन 2006 में।
मालदीव में संतन समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1968 में। एशिया दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में आपका आते हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव या श्रीलंका। ऑप्शन डी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह का राजनीतिक प्रणाली है। ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ से हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ सब चैप्टर 3 के जानते हैं। रासायनिक हथियार पर निषेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश में बनाया गया है? तो नक्षत्र कार्यक्रम आपको बनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ है? तो शांति निर्माण का सर्वप्रथम का प्रयोग कांगो के गृह युद्ध में। ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12। ऑप्शन डी, ऑप्शन या 4 यानी कि आपसे आपको हो जाएगा 15। ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2006 तक कितने स्वतंत्र देश शामिल हुए हैं? तो आपका इस स्वतंत्र शामिल हुए हैं 192। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है कितने का, यानी कार्यकाल है 9 वर्षों का है। संयुक्त राष्ट्र प्रबंध की रचना किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र प्रबंध की रचना की थी आपका FD रूजवेल्ट। ऑप्शन ए। दक्षेत का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? तो दक्षेत का पहला सम्मेलन आपका हुआ बांग्लादेश। ऑप्शन बी। वर्ल्ड सोशल फोरम्स की पहली बैठक किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी आपको ब्राजील में। ऑप्शन डी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तब विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह किसका मानचित्र है? तो यह विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक सदस्य को आम सभा में कितने वोट डालने पर अधिकार है? तो यह 2 वोट डालने पर अधिकार मिल जाता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो अस्थायी सदस्य 10 है। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा दक्षेत का सदस्य नहीं है? तो यह चीन आपका दक्षेत का सदस्य नहीं है। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इटली। ऑप्शन ए। क्यूबा संकट किस वर्ष का उत्पन्न हुआ? तो यह 1962 में उत्पन्न हुआ। किस वर्ष? 1962 में। ऑप्शन डी। लीग ऑफ नेशनल में उत्तराधिकारियों के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, WHO। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ण पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डेग डेवरसोल्ड। ऑप्शन ए। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रैफिक। ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी? तो यह डेग हैमशोल्डर। ऑप्शन बी। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति स्थापना। हथियार लड़ने से अच्छा है जुबान की लड़ाई, या किसका कथन है? तो यह मार्क्स। ऑप्शन डी।
परमाणु अपसर्गार संबंधी संधि कब अस्तित्व आई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1968, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव इनमें से कौन से नहीं है? तो आपका माओ तुंग नहीं है, बाकी सब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो यह कुल सदस्य 54 है, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभियान की स्थापना कब हुई? यह 1956 में, ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने देश सदस्य हैं? तो यह इसमें 184 सदस्य है, ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकारी के रूप में सेवारत है? तो हो जाएगा व्यापार एवं तंत्र कर पर सामान्य समझौता, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 अक्टूबर 1945। ग्लोबल वार्मिंग किसके फैलाव के कारण होता है? तो आपका सही जगह क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो यह विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि है। 2006 में इजरायल ने किस देश में आक्रमण किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लेबनान, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी सुरक्षा और परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से जुड़ी हुई है वह है, आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र की स्तरीय कमेटी, ऑप्शन ए। ग्लोबल वार्मिंग में औसत कितने डिग्री तापमान में वृद्धि होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई थी? तो ये हुई थी शांति एवं सुरक्षा हेतु। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जिन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो वह चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ऑप्शन डी। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या है तो यह 15। तो चैप्टर 3 से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपको 2023 के एग्जाम में पूछने वाला है, सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ाए हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।